हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। पुत्रदा एकादशी 15 या 16 अगस्त को है। जानेंगे सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में, जिससे कि आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ में हम लोग जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा विधि जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहे। कोई भी बात इस वीडियो की आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, संतान सुख, बच्चे की खुशहाली, तरक्की और उसे हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उसमें से एक है सावन माह की पुत्रदा एकादशी। सभी एकादशियों का अपना ही महत्व होता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, और हर एकादशी का अपना ही महत्व होता है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं, तो ऐसे में इसका महत्व और भी बढ़ जा रहा है। दोस्तों, तो जानते हैं कब है ये पुत्रदा एकादशी। सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा। एकादशी का व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त जो है सुबह 5:51 से लेकर सुबह 10:47 तक रहेगा। इसी प्रकार से व्रत का पारण जो है 17 अगस्त 2024 को सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक रहेगा। क्यों मनाई जाती है दोस्तों, जानते हैं इसका महत्व। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ चाहिए वे इसे करते हैं, उसे भी यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दौरान जगत में पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का विधि जानते हैं, पूजा विधि। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन का पालन करना होता है। इसी दिन बाल वगैरह धुलना होता है। दोस्तों, साथ में इस दिन बिना लहसुन प्याज के भोजन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके पत्तेदार सब्जियां, बैगन, गोभी जिनमें कीड़े होने की संभावना होती है, उन सब्जियों को नहीं खाया जाता है। चावल भी नहीं खाया जाता है और रात्रि से भोजन नहीं किया जाता है। शाम तक भोजन कर सकते हैं। शाम के बाद यदि आपको रात्रि में भोजन की आवश्यकता लगती है तो आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद भूमि शयन और ब्रह्मचर्य का पालन का नियम है। सुबह स्नान आदि के बाद संकल्प लेकर भगवान श्री हरि का नाम जाप करते हुए आप स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और षोडशोपचार विधि से आपके घर में जिस भी रूप में विष्णु जी की मूर्ति है या फोटो है उनकी पूजा करें। गंगा जल आदि से छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें और मौसमी फलों को अर्पित करें। साथ में दोस्तों इस दिन क्या नहीं किया जाता है उसे जानते हैं। आज के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और साथ में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसके बाद बाल भी इस दिन नहीं धोना चाहिए ये, और शयन भी नहीं करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो कुछ उपायों के साथ आप दोष से बच सकते हैं। यदि आपको नींद आती है तो तुलसी के पत्तों को पहले से ही अपने पास में रखें, जिससे कि आपका जो पुण्य है त्रिजटा नाम की राक्षसी को न जाए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब जो दोस्तों उपाय हैं उन्हें हम लोग जानेंगे। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे की जगह पर
या फिर तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आवागमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो है कुछ उपाय और पूजा विधि, साथ ही मुहूर्त, पारण का मुहूर्त और पूजा का मुहूर्त। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपका एक छोटा लाइक हम लोग को ऊर्जा और प्रेरणा देता है, उसी से हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और आने वाली वीडियो में हम लोग सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।